हाइपर होके आया है, आगे आके खड़ा हो गया, उसने गिरेबान पकड़ा इसका और इसको गालियां देने लग गया और मारने लग गया। ये भी कहा कि ऐ दिल दी ऐसी तैसी मेरा दिल ही बंद कर देगा, तो उसको पेश होना ही पड़ेगा, चलान कटेगा जैसे भी है। उन्होंने कहा उन्हें रेस्ट तो होना ही है एकदम। इस्लामपुरा में मामूली तलख कलामी पर सीनियर हेड क्लर्क यानी कि स्पेशल ब्रांच के 2 बच्चों के बाप को बड़ी बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। मारने वाला भी पढ़ा लिखा यानी कि लॉयर था, वकील था। ऐसा क्यों हुआ, ये बात लड़ाई तक क्यों पहुंची, उसकी वजह क्या थी और कत्ल किस चीज़ से किया, मैं इनसे बात करूंगा। मकतूल के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान के भाई हैं छोटे, उनके 2 साहबजादे यहाँ पर बैठे हैं। सर ये क्या हुआ और कैसे पता चला कि भाई को कत्ल कर दिया? ये मामूली तलख कलामी थी, वो भी पढ़ा लिखा शख्स था जिसने कत्ल किया। सर मैं बेसिकली जॉब करता हूँ इधर कालाशाह काकू इतात केमिकल्स में। मुझे शाम तकरीबन 3:15 बजे करीब मेरे भाई के नंबर से ही कॉल आई, तो बहरहाल मैं उसकी कॉल उस वक्त रिसीव नहीं कर सका। तो दोबारा फिर छोटे भाई के ऑफिस से मुझे कॉल आई तकरीबन 2 मिनट के बाद ही। तो मैंने जब उसकी कॉल सुनी तो उसने बताया कि उसके दोस्त ने बताया वो दोनों बाइक पे कहीं जा रहे थे, तो हल्की सी मतलब टक्कर लगी है किसी के साथ। तब तक किसी मुझे नहीं पता था कि वो वकील है कि कौन है। किसी जगह टक्कर लगी तो उसने ना मतलब अब्दुर्रहमान को मारा है और वो ना बेहोश हो गया और वो सांस नहीं आ रहा उसको। तो खैर मैंने इसको कहा मेयो हॉस्पिटल आप चले जाओ। तो ये गया, तो वहाँ पे जब ये गया तो उसने बताया कि जी उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो कहाँ से आ रहे थे और किस चीज़ पर थे? ये बेसिकली बाइक पे थे। इनका पुरानी नारकली जो आईजी ऑफिस है ना, मेन स्पेशल ब्रांच का जो मेन ऑफिस, वहाँ से ये किसी काम से गए थे दोनों। मुझे उसने बताया जो गवाह था, मेहदी है नाम उसका, सैयद मेहदी, तो वो साथ था इसके। तो उसने बताया कि जी हम दोनों बाइक पे काम से वापस आ रहे थे, तो वकील आया वही गलत साइड से, तो मतलब साइड से कोई हल्की सी टच हुई है उसके बाइक के साथ। अब इनकी आपस में क्या बातचीत हुई, किस तरह से मेरे भाई ने रिस्पॉन्ड किया वो मुझे नहीं पता कि किस तरह से हुआ, लेकिन वो हाइपर होके आया है, आगे आके खड़ा हो गया, उसने गिरेबान पकड़ा इसका और इसको गालियां देने लग गया और मारने लग गया। उसने दोस्त ने कहा कि यार ये हार्ट पेशेंट है, इसको स्टंट डला हुआ है, तो तबीयत इसकी ख़राब हो जाए, इसको ना करें, तो आप हम माफ़ी चाहते हैं जी, जो भी हुआ उसको रहने दें, गलती से हो गया। लेकिन वो नहीं, उसने उसको भी मारना शुरू कर दिया। उसने साथ ये भी कहा कि ऐ दिल दी ऐसी तैसी मेरा दिल ही बंद कर देगा। यानी कि तशद्दुद करते वक्त उस वकील पढ़े लिखे शख्स ने ये जाहलाना गुफ्तगू की और फिर तशद्दुद करना शुरू कर दी। बिल्कुल। और मतलब उसको बता रहा था कि उसको थप्पड़ घूंसे वगैरह वो मार रहा था। तो मैं उसको पकड़ता रोता, फिर वार्डन वगैरह भी कुछ आ गए लेकिन वो बाज ना आया। फिर उसी मारा मारी में शायद कोई मुक्का या घूंसा, को थप्पड़, कोई इस तरह की चीज़ उसके मतलब दिल को लगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, मतलब फर्दर क्लियर उसकी रिपोर्ट के बाद ही होगा। लेकिन ये कि वो फिर ऑन द स्पॉट ही कहते वो गिरा है और फिर उसने 1122 को कॉल की। इतने में वो कॉल वगैरह करता हुआ उसने फिर कुछ खड़े होकर वहाँ पे कॉल्स वगैरह की हैं। अब वही बात आती है कि वकील था, कोई वार्डन या कोई दूसरा भी बीच में पड़ता नहीं है। वो कहता भी हम क्यों, आजकल हालात ही इस तरह के हैं और ये वैसे ही आपको पता आप ऐसे बाहर। जिस जगह पर लड़ाई हुई है वहाँ पर तो कैमरे लगे होते हैं, फुटेज आ गई आपके पास? हमारे पास नहीं आई, लेकिन SHO DSP वगैरह जो नारकली, पुरानी नारकली थाना, ये बेसिकली वाक़या हुआ है लाज रोड पे, ये पुरानी नारकली थाने की बैक साइड पे। तो वो SHO और जो DSP उन्होंने यही कहा कि हम फुटेज वगैरह वो हमारा काम है, हम ऑफिशियली ले लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच में पूरा पीछे डिपार्टमेंट है। तो वो कहते हैं कि वो सारा हमारा है काम, हम उनसे सारी चीज़ें वगैरह ले लेंगे। तो अच्छा, वो वकील अभी हवालात के अंदर है, बाहर है, वो कहाँ पर है और आप क्या कह रहे हो? वो अभी तक बहरहाल हमारे से तो उसकी कोई ऐसी ऐसी बात अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर पता चला था कि उसने इंटरम जो है वो बेल करवा ली है। पूरी ज़मानत करवा दी। हाँ, प्री अरेस्ट जो है ना उसने वो करवा ली है। लेकिन वो ये कि कानूनी जो करने वाले बताते हैं कि ये तो 2 हफ्ते के लिए होती है, फिर वो कैंसिल हो जाती है। वो उसके बाद उसको पेश होना ही पड़ेगा, चलान कटेगा जैसे भी है। उसने कहा उन्हें रेस्ट तो होना ही है एक दफ़ा, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई चलती है तो वो फिर उसके बाद वो चलेगी। अच्छा, ये 2 बेटे हैं उनके, ये पढ़ते हैं, आपका क्या नाम है? बाबर। बाबर कौन सी क्लास में पढ़ते 8 क्लास। हैं? आप बड़े हो वो बड़े हैं? ये भाई बढ़िया। ये बड़े हैं। पापा से गपशप होती थी, प्यार करते थे पापा आपसे, करते थे? हाँ जी, बताओ कोई बात बताओ पापा। हर टाइम जब करते थे मजाक करते थे, मेरे से करते थे। अगर मैं बुरा कोई करता था तो प्यार से समझाते थे।
तो बस ऐसे ही था, हमारी चल रही थी ज़िंदगी, अच्छी चल रही थी। क्या कहोगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए उस वकील को? जो बेहतर है, हम तो चाहते हैं फांसी वगैरह हो। बात मेरे साथ तो इतनी बात नहीं करते थे, इसके साथ ही ज़्यादा। इसके साथ हाँ जी। क्या होना चाहिए उस वकील को जिसने ये कत्ल किया, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? किससे अपील करोगे आप? सजाए मौत, फांसी। उसको भी फांसी हो, ये मुतालबा है आपका ना, ये अपील है आपको क्या लगता है कि हमारे इस माशरे में जहाँ नफसा नफसी का दौर है, क्या इंसाफ मिल पाएगा? किसी से अपील करेंगे? अपील तो सीधी सी बात है, वक्त के हुक्मरान से ही होती है, और बाकी अल्लाह पे भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये कि इंसाफ में हम यही चाहते हैं कि भी उसको भी सज़ाए मौत ही मिले, फांसी मिले, क्योंकि ये फंसता फंसता घर मतलब उजाड़ने वाला वो दरिंदा सिर्फ इंसान अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है। और मैं वक्त कानून से ये अपील करता हूँ कि उसको सज़ाए मौत ही मिले, सज़ाए मौत ही उसको मिले। मामूली तलख कलामी थी, अगर हम लोग सब्र से काम लेते, सब्र के साथ बातचीत के ज़रिए अगर हम मसाइल का हल निकालें तो फिर ये मामलात नहीं होते, फिर यानी कि इस किस्म की बड़ी ख़बरें नहीं आती। अब वकील ने भी ज़ाहिर है कत्ल किया, इनका भी जवान घर से गया, इनका बाप था, इनका सहारा था, ये बेसहारा हो गए हैं। अगर वहाँ पर सब्र से काम लिया जाता तो ये अफसोसनाक ख़बर आप तक ना पहुँचती। तो हमारे माशरे में सब्र ख़त्म होता जा रहा है। मामूली तलख़ कलामी पर हम लोग छुरी उठा लेते हैं, हम लोग पिस्टल उठा लेते हैं, हम कोई भी चीज़ नहीं देखते, हम बस शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा सोचा जाए, थोड़ा सा समझा जाए मामले को, बातचीत से बात को हल किया जाए तो फिर यकीनन मसाइल नहीं बनते, आगे जाकर मसाइल बड़े जन्म नहीं लेते, वहीं पर बात ख़त्म हो जाती। तो हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है जी बर्दाश्त। तो हमें बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए, इनको इंसाफ मिले। इनकी अपील है वज़ीर आज़म से, वक्त के हुक्मरानों से, कि इनके बच्चों का जो बाप है जिन्होंने उसको कत्ल किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। ये इनका मुतालबा है आज के MY के में सिर्फ।